1991 में इंडिया ने एक बड़ा बदलाव वाला सफर शुरू किया। इस साल को भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है। इसने एक नई आर्थिक नीति अपनाई जिसने हमेशा के लिए इसका रास्ता बदल दिया। तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने इस नीति को प्रस्तुत किया जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक नई दिशा थी। ये नीति दशकों से चली रही समाजवादी नीतियों से अलग थी। इसका मकसद था इंडिया को दुनिया की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। इसने भारतीय बाजार को वैश्विक बाजारों के लिए खोल दिया। नई आर्थिक नीति या फिर एनईपी जैसा कि इसे जाना गया एक बहुत बड़ा मोड़ था। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की दिशा में अग्रसर किया। इसने कई क्षेत्रों में बड़े बड़े बदलाव लाए। उद्योगों को अधिक स्वतंत्रता मिली और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य था इंडिया की सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को फिर से जीवित करना। 1991 की आर्थिक संकट के बाद यह नीति एक आवश्यक कदम थी। यह अपने विशाल मानव और प्राकृतिक संसाधनों की क्षमता को बाहर लाना चाहती थी। इसने भारतीय श्रम शक्ति और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा दिया, जिससे देश की आर्थिक प्रगति को गति मिली। एनईपी लाने का कारण एक गंभीर आर्थिक संकट था। यह संकट इतना गहरा था कि देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई थी। 1980 के दशक के अंत तक इंडिया की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हालत में थी। सड़कों पर बेरोजगारी और गरीबी का आलम था और उद्योगों में उत्पादन घटता जा रहा था। दशकों से चली आ रही संरक्षणवादी नीतियों ने विकास को रोक दिया था। इन नीतियों ने न केवल व्यापार को सीमित किया, बल्कि विदेशी निवेश को भी हतोत्साहित किया। उद्योगों पर सरकार के ज्यादा नियंत्रण ने नवाचार और कुशलता को बाधित किया। सरकारी नियंत्रण के कारण उद्योगों में प्रतिस्पर्धा की कमी थी, जिससे उत्पादकता में गिरावट आई। इंडिया भुगतान संतुलन के संकट का सामना कर रहा था। आयात और निर्यात के बीच असंतुलन ने देश की वित्तीय स्थिति को और भी कमजोर कर दिया था। इसका विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गया था, मुश्किल से 3 हफ्तों के आयात को कवर करने लायक। विदेशी मुद्रा की कमी ने देश की आर्थिक स्थिति को और भी नाजुक बना दिया था। देश अपने अंतरराष्ट्रीय ऋण दायित्वों पर चूक करने के कगार पर था। अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारत की साख पर भी संकट के बादल मंडरा रहे थे। आर्थिक पतन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत थी। तत्काल सुधारों के बिना देश की आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ सकती थी। एनईपी ने कई सुधार लाए। ये सुधार मुख्य क्षेत्रों को लक्षित करते थे: उद्योग, व्यापार और वित्त। सरकार लाइसेंस राज को खत्म करना चाहती थी, जो परमिट और नियमों की एक जटिल प्रणाली थी जो व्यवसायों को रोकती थी। उसने निजी क्षेत्र की भागीदारी को कई क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया, जिन पर पहले राज्य का दबदबा था। व्यापार बाधाओं को कम किया गया। विदेशी निवेश, जो पहले प्रतिबंधित था, का स्वागत किया गया। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रुपये का अवमूल्यन किया गया। वित्तीय क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली और पूंजी बाजार को मजबूत करना था। भाग 4: परिणाम, विकास, निवेश और चुनौतियां। 1991 में भारत ने एक नई आर्थिक नीति अपनाई जिसने देश की दिशा बदल दी। नई आर्थिक नीति का प्रभाव बहुत गहरा था। इसने भारतीय बाजारों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दिया और कई क्षेत्रों में सुधार लाए। भारत की जीडीपी वृद्धि में तेजी आई। 1991 के बाद देश की आर्थिक वृद्धि दर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। नई खुली अर्थव्यवस्था से आकर्षित होकर विदेशी निवेश आया। विदेशी कंपनियों ने भारतीय बाजार में निवेश करना शुरू किया। नए उद्योग उभरे, जिससे रोजगार और अवसर पैदा हुए। इसने भारतीय युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोले। उपभोक्ता सामान, जो कभी दुर्लभ थे, बाजार में भर गए, जिससे ज्यादा विकल्प और सामर्थ्य मिली। भारतीय उपभोक्ताओं के लिए यह एक नया अनुभव था। हालांकि ये सुधार बिना आलोचना के नहीं थे। कई लोगों ने इन नीतियों के प्रभाव पर सवाल उठाए। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि इससे असमानता बढ़ी, जिससे अमीरों को फायदा हुआ जबकि गरीब पीछे रह गए। आर्थिक असमानता एक बड़ी चुनौती बन गई। अन्य लोगों ने बढ़ती प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों में नौकरियों के नुकसान की ओर इशारा किया। यह एक जटिल स्थिति थी जिसमें कई पक्ष थे। भाग 5: निष्कर्ष, बदलाव की विरासत।
1991 की नई आर्थिक नीति भारत के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने एक बंद, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था से एक अधिक खुली और बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया। इस नीति ने, हालांकि इसमें कुछ कमियां थीं, अभूतपूर्व आर्थिक विकास के दौर की शुरुआत की और भारत को एक वैश्विक खिलाड़ी में बदल दिया। इसकी विरासत आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था को आकार देती है।